तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा पार्किंसंस लॉ के बारे में कि पार्किंसंस लॉ क्या है और इसको कैसे हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। पार्किंसंस लॉ, पहली बात तो पार्किंसंस लॉ क्या चीज़ है। तो पार्किंसंस लॉ कुछ इस टाइप का कहता है कि अगर मान लो तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, अगर तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो मैक्सिमम चांस जो होगा तुम उस मेजॉरिटी टाइम को या फिर मैक्सिमम जो टाइम होगा, जो भी टाइम तुम्हें मिला होगा उसको तुम वेस्ट करोगे। मतलब मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो तुम्हारा एग्ज़ाम है आज से 6 महीने बाद, या फिर सेमिस्टर एग्ज़ाम है, तो तुम 5 महीने कुछ नहीं पढ़ोगे। तुम जो भी मेन पढ़ोगे वो पढ़ोगे तुम 1 महीने में, या फिर तुम 1 हफ्ते पहले पढ़ोगे एग्ज़ाम से, या फिर 1 दिन पहले पढ़ोगे, या फिर 1 महीने पहले पढ़ोगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, तुम 5 महीने ही, ज़्यादातर कुछ नहीं पढ़ोगे। जो भी तुम मेन करोगे वो होगा एग्ज़ाम के पहले, जस्ट कुछ दिन पहले। तो इससे भी तुम, अगर एग्ज़ाम के तुम कुछ दिन पहले भी पढ़ के तुम बहुत बहुत सारे लोग अच्छे खासे नंबर से पास कर जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम देने के लिए तुमको ज़्यादा पढ़ना नहीं होता, क्योंकि तुम्हें टाइम बहुत ज़्यादा मिला होता है, लाइक 6 महीने, जो कि एक्चुअली उतना टाइम नहीं लगता। अगर तुम प्रैक्टिकली पढ़ोगे, सही से पढ़ोगे, तो तुम्हें 6 महीने मतलब इनफ टाइम दिया जाता है, मतलब सफिशिएंट है। लेकिन वही चीज़ है, वहाँ पे तुम्हें टाइम ज़्यादा दिया जा रहा है, तो तुम क्या करोगे, तुम जो मैक्सिमम टाइम है वो टाइम को ही तुम वेस्ट कर दोगे। जैसे कि इस केस में 5 महीना तुम वेस्ट कर दोगे, और जो तुम मेन पढ़ोगे वो पढ़ोगे तुम 1 महीने पहले, और वो पढ़ के ही तुम अच्छे खासे नंबर स्कोर कर दोगे। मतलब होता क्या है कि जितना ज़्यादा टाइम होगा तुम्हारा जो वर्क होगा वो भी उतना एक्सपांड करेगा। तो बेसिकली यही है पार्किंसंस लॉ। और इसका जो एक डिसएडवांटेज है ना, मतलब इसका जो डिसएडवांटेज यही है कि अगर तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा होगा तो तुम मैक्सिमम टाइम ही वेस्ट करोगे। तो वहाँ पे तुम अपना वो टाइम वेस्ट ना करके तुम वो काम करने में तुम्हें ज़्यादा देर नहीं लगेगा जिस काम के लिए तुम्हें टाइम मिला होगा, लेकिन तुम मेजोरिटी टाइम में वो टाइम तुम वेस्ट कर दोगे। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। तो तुम इसको इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हो, अब मैं ये बताता हूँ। तो मान लो तुम्हारा एग्ज़ाम है, या फिर एग्ज़ाम छोड़ो, तुम्हें कॉलेज से मान लो असाइनमेंट या फिर स्कूल से तुम्हें कोई प्रोजेक्ट मिला है या फिर कोई होमवर्क मिला है तुमको, वो मान लो 6 दिन बाद तुमको, या फिर 5 दिन बाद तुमको वो सबमिट करना है। तो तुम 4 दिन ही तुम कुछ नहीं करोगे, 2-3 दिन तुम कुछ छू के भी नहीं दोगे उसको। मैक्सिमम केस में, 99% केस में तुम उसको छू के भी नहीं देखोगे। तुम जो मेन काम करोगे वो होगा 1 दिन पहले, 1 रात पहले, या फिर कुछ घंटे पहले तुम अपना असाइनमेंट या फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे। मतलब तुम ज़्यादातर जो टाइम रहेगा वो तुम वेस्ट कर दोगे, ज़्यादातर टाइम तुम वेस्ट कर दोगे। तुम जो मेन काम करोगे वो होगा कुछ उस काम का, उस डेडलाइन का कुछ टाइम पहले। तो इसी में तुम एक काम कर सकते हो, तुम अपने आप को एक फेक डेडलाइन सेट कर सकते हो। तुम एक अपने आप को खुद एक झूठा डेडलाइन दे सकते हो कि भाई मेरे को कल मेरा होमवर्क लगेगा, कल मेरे को मेरा असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो तुम जल्दी जल्दी वो काम, मान लो 2-3-4 घंटे में तुम उसको ख़त्म कर दोगे, मैक्सिमम 5 घंटे तक तुम उस काम को ख़त्म कर दोगे। उसके बाद तुम फ्री हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर भी तुम्हारा जो माइंड है वो बहुत चालू है, उसको पता है कि तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पता होता है माइंड को, तुम्हें भी पता होता है। तो उस केस में तुम खुद को एक तुम अपने आप को एक डर दे सकते हो कि भाई ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए। मतलब खुद को एक डर दे सकते हो कि यार अगर मैंने ऐसा किया, मैंने टाइम पे अगर काम नहीं किया तो यार मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा कोई लॉस हो जाएगा। मान लो तुमने कोई खुद को टारगेट दिया कि मैं अगर ये करूँगा टाइम से पहले तो मुझे ये मिलेगा, मैं चॉकलेट खाऊंगा या फिर मुझे ये रिवार्ड मिलेगा, मैं मोबाइल ज़्यादा चलाऊँगा। और अगर तुमने वो काम नहीं किया तो तुम उस दिन मोबाइल भी हाथ भी नहीं दोगे। तो इस चीज़ से तुम अपने आप को एक झूठा तो नहीं, मतलब एक लॉस भी खुद को दे रहे हो। तो उस लॉस की वजह से तुम वो काम करोगे, वो डेडलाइन से पहले तुम वो काम कर दोगे, एंड इफ़ेक्टिवली तुम कर दोगे। क्योंकि एक काम करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन टाइम ज़्यादा होता है, इसलिए वो काम भी ज़्यादा फैल जाता है। लेकिन एक्चुअली उसका टाइम बहुत छोटा ही था, बहुत कम था। तो यही है पार्किंसंस लॉ। अगर तुम इसको ऐसे यूज़ करोगे तो तुम बहुत ही जल्दी एफिशिएंट वे में तुम अपना काम इजीली कर सकते हो, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। उस टाइम को तुम यूटिलाइज भी अच्छे से कर सकते हो। तो यही था पार्किंसंस लॉ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं चलता हूँ, ठीक है, मिलूंगा किसी एक और नए वीडियो में।
है।